चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना इसको और इसको, ये जो बिंदु है लिखिए, माना -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये जो बिंदु -16 है, -16 M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग समझिए कि -3 10, यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये हमारा बिंदु कौन सा है, A -3 10, और यहाँ पे बिंदु हमारा क्या है, 6 -8 है। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारा एक रेखाखंड बनता है। और ये जो रेखाखंड बन रहा है, इस रेखाखंड को एक दूसरा बिंदु -16 किस अनुपात में विभाजित कर रहे। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, एक बिंदु हमारा, ये जो बिंदु है -16, इस रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने अभी यही लिखा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इस रेशियो को निकालते हैं। तो देखिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा। तो हमारा ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं। हमारा P है, ये Q है और ये R है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -1 6 हमारा XY होता है ना। चलिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करिए, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में क्या होता है, M1 प्लस M2। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए M1 कितना है, M1 हमने माना है। X2 कितना है, आप लोग इससे देखिए, A हमारा X2 है, Y2 है, और हमारा X1 है, Y1 है। तो X2 कितना है, 6 है। तो यहाँ पे लिखिए 6 प्लस M2 इंटू में X1, और X1 क्या है, -3 है। तो इंटू में लिखिए -3 अपॉन में M1 प्लस M2। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए M1 Y2 है, M1 यहाँ पे लिखिए, और Y2 कितना है, Y2 है -8। तो इंटू में लिखिए -8 प्लस, अब यहाँ से देखिए M2 Y1, और Y1 कितना है, 10 है, अपॉन में M1 प्लस M2। हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -1 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 M1 प्लस यहाँ पे -3 M2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 M2 कर लीजिए। तो -3 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, M1 -8 M1 हो जाएगा, -8 M1
प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप लोग समझिए देखिए, ए हमारा क्या है, एक्स वाई है कोऑर्डिनेट, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, और इसमें ए एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ए हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ m1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है, तो इसको हम लोग अलग करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -8m1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको हमने कंपेयर कर लिया, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। इस m1 m2 को इस तरफ भेजिए, क्या हो जाएगा, भेज दीजिए और -1 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। तो हल करिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 3m2 को -3m2 को इस तरफ लेकर के आएंगे और इस m1 को इस तरफ लेकर के आइए, -3m2 इधर लेकर के आइए, देखिए क्या हो जाएगा, -3m2 इधर लेकर के आना है, तो +3m2 माइनस m2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 6m1 है और इस m1 को इधर लेकर के आएंगे, -m1 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो +m1। यहाँ से देखिए क्या हो गया, 3m2 माइनस 1m2 तो हो जाएगा 2m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m1 तो 7m1। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको इस तरफ लेकर के आएंगे भाग के साथ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 7 हमारा वहीं रहेगा और 7/2। हमारा m2 और m1 का रेशियो क्या आ गया, देखिए m2 और m1 का रेशियो हमारा 7/2 आ गया है। तो यहाँ से देखिए ये जो अनुपात है, यहाँ से हमारा m2 इज इक्वल टू 7 और m1 इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम लोग m1 m2 के अनुपात की बात करें, चलिए हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए हमारा m1 और m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 2/7। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा जो PQ है, ए जो हमारा PQ है, इस PQ को ये जो R है वो 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करता है, हमें यही अनुपात निकालना था। अब आप लोग अगर इस वाले पार्ट को लेकर के भी सॉल्व करोगे, देखिए इस वाले पार्ट को लेकर भी सॉल्व करोगे तो हमारा रेशियो यही आएगा। तो चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट को, इस वाले पार्ट को लेकर भी हल कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारा क्या है, 6 इज इक्वल टू है -8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हल कर लीजिए, इसको इस तरफ भेजिए, हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2, और इस -8m को, इस m1 को इस तरफ लेकर के आइए, तो 6m1 प्लस 8m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2। तो 10 में से 6 गया 4m2। यहाँ से देखिए 6 8 14 m1। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 यहाँ पे रहने दो, इस 7 को इस तरफ लेकर के देखिए, यहाँ से भी हमारा m1 और m2 का अनुपात क्या आ चुका है, 2/7, यानी कि m1 हमारा 2 और m2 7 आ गया। लिखिए अतः m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7, और जो -3 देखिए, -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए अतः रेखाखंड को बिंदु -1 6
2 और 7 के अनुपात में 7 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।